जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हम लोग जो है साइंस की क्लास लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर जल्द ही आपको मैथ, रीजनिंग और जो सामान्य अध्ययन है इससे संबंधित जो है सभी क्लासें जो है एकदम फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है बहुत उपयोगी होने वाली है ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम लोग जो है साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कोशिका या सेल। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो है कोशिका की या सेल की, तो सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम, छोटा कमरा। और कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। हिंदी में इसी को हम लोग कहेंगे कोशिका विज्ञान। और जो कोशिका होती है इसे जो है जीवों की या जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसका कारण है क्योंकि जो है अगर हम देखें तो इस धरती पर, इस जीव जगत में जो है जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जो है आपके एनिमल्स हो, जंतु हो, वो सभी जो है कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कुछ जीव जो है एक कोशिका के ही बने होते हैं, उनको हम लोग यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उनको हम लोग जो है मल्टी सेलुलर जो है कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसीलिए जो है जीव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई भी जो है किसे कहा जाता है, कोशिका को ही कहा जाता है। तो जीव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई पूछे तो कोशिका, या पूछे कि जो है जीवों की या जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है, कोशिका है। तो क्यों कहते हैं, तो इसको आओ ऐसे इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो है ऐसे समझिए कि जैसे कि जो है एक एक ईंट से एक घर बनता है, जैसे एक एक ईंट से हम लोग क्या करते हैं, एक दीवार बना ली। ठीक है, और फिर जो है इसी प्रकार से जो है एक एक कोशिका से मिलकर के क्या बन गया, हमारा ऊतक या टिश्यू का निर्माण होता है। और जो है जिस प्रकार से जो है दो तीन हम लोग जो है ढेर सारी दीवारें मिलाकर के जो है, तीन चार दीवार मिलाकर के जो है एक कमरे का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से जो है ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, जो है एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो है लीवर, जैसे यकृत या लीवर। ठीक है, और जो है ये जो अंग होते हैं तो एक से अधिक अंग मिलकर के जो है ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में अगर हम लोग देखें तो पाचन तंत्र में जैसे यकृत हमारा जो है शामिल होता है, इसके साथ साथ ग्रास नली होती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं हम लोग। ठीक है, और जो है इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी क्या होते हैं, स्टोमक, आमाशय, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही जो है पाचन तंत्र जैसे अंग तंत्र जो है और अंग तंत्र मिलकर के जो है क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम लोग देखें कि जो है पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ही उपस्थित है। तो ये सारे जो है अंग तंत्र मिलकर के क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर हम देखें तो कोशिका की जो है जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या हुई, हमारी कोशिका, या जो जीव शरीर की जो है संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे जो है कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम देखें कोशिका का जो है जो खोज करता है वो कौन है, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने की, कब की, 1665 ईस्वी में जो है की। किस प्रकार की, कैसे की इन्होंने खोज जो है, तो इन्होंने जो है कॉर्क की एक पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी जो है था, उस समय बहुत उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, तो इन्होंने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से क्या किया, जो है उसको खोजा। तो इन्होंने जो है कॉर्क की एक पतली काट में खोजा। कॉर्क क्या होता है, अगर हम लोग देखें जो पादप होता है, पेड़ होता है, पेड़ का जो तना है, तने के ऊपर जो है क्या होती है, छाल होती है, जिसको हम लोग वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्क। इसके ऊपर क्या होती है, छाल होती है। इस छाल को जब हटाएंगे तो अंदर जो लेयर मिलती है वो कॉर्क की ही लेयर है। वो क्या है, वो एक कॉर्क की लेयर है। तो जब इन्होंने इस कॉर्क की पतली काट को जो है अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनको कुछ जो है छोटे छोटे कमरे जैसी संरचना दिखाई दी। इनको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी।
इस प्रकार की जो है संरचना जो है दिखाई दी। ठीक है, तो ऐसी कुछ इनको संरचना दिखाई दी, तो इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की, और कोशिका को जो सेल नाम दिया वो नाम भी किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। कब खोज की, 1665 ईस्वी में। कैसे की, तो कॉर्क की एक पतली काट में, कॉर्क की एक पतली काट में। कॉर्क क्या होता है, छाल के अंदर की जो है, जो पेड़ होता है उसके छाल के अंदर की जो लेयर होती है वो जो है क्या है, कॉर्क होती है। ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्क होता है, ये कॉर्क की लेयर जो है मृत कोशिकाओं की बनी होती है। ये कॉर्क की जो लेयर है ये मृत कोशिकाओं की बनी होती है, डेड सेल की बनी होती है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा, जिस कोशिका को पहले देखा, वो कोशिका कैसी थी, एक मृत कोशिका थी, एक डेड सेल थी। इसीलिए जो है पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो ये जो है एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चूंकि जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने ही सेल के बारे में बताया, सेल को खोजा, इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो है कुछ समय बाद 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक से जो है आप याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक भरी भी याद रहेगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 1674 में ल्यूवेनहॉक आते हैं, और ल्यूवेनहॉक ने जो है क्या की, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो एक लाइव सेल्स की जो है खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, वो है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कहाँ खोजा, इन्होंने जो है तालाब के जल से प्राप्त किया एक स्पाइरोगायरा, तालाब के जल में इन्होंने प्राप्त किया एक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, ये एक शैवाल है। ठीक है, एक एल्गी है। तो एक जो है एल्गी की सेल में, एल्गी की सेल इन्होंने जो है क्या की, देखी, जो कैसी है, जो एक जीवित कोशिका है। तो सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज कौन करते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तालाब के जल में किस जीव से जो है, तो एक स्पाइरोगायरा से, जो क्या है, एक शैवाल है। इसके साथ साथ जो है, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जो है जीवित कोशिका की तो खोज की ही की, इसके साथ इन्होंने अन्य और सूक्ष्म कोशिकाओं की खोज की। जैसे जो हम देखें तो जो है जीवाणु के भी खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेनहॉक है। शुक्राणु के, स्पर्म के भी खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेनहॉक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका के भी खोजकर्ता कौन है, तो वो भी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। तो जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, इन सब की जो है, इन सारी जो है सूक्ष्म कोशिकाओं की खोजकर्ता भी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी का पिता इनको जो है कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, जो है सूक्ष्म जैविकी का पिता, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है कुछ समय बाद जो है और भी अच्छे किस्म के माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जो है निर्मित किए जाने लगे, और उनकी सहायता से 1838 में एम स्लाइडन जो है नाम के जो है क्या है, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये कौन है, एम स्लाइडन एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं, एक बॉटनिस्ट थे। और टी स्वान जो कि एक जंतु विज्ञानी थे, टी स्वान जो कि क्या है, एक जंतु विज्ञानी थे। तो 1838 में एम स्लाइडन ने इन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं, जो भी पादप हैं, पादप सभी जो है कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। उसके बाद एक वर्ष बाद 1839 में टी स्वान ने जो है, जो कि जंतु विज्ञानी थे, इन्होंने इस बात को जो है कन्फर्म किया कि जो है जितने भी जंतु होते हैं वो भी किससे मिलकर के बनते हैं, वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। तो इन्हीं दोनों
लोगों की बातों को ही जो है कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया, सेल थ्योरी नाम दिया गया। तो पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन या कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो एम स्लाइडन तथा टी स्वान ने जो है दिया था। ठीक है, इनमें से जो है किसने कहा कि जो है सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, तो एम स्लाइडन ने। किसने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं, तो जो है टी स्वान ने। अब जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कुछ पॉइंट शामिल किए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, पहली चीज। दूसरा, जो कोशिका है वो जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। इसके साथ साथ जो है जो एम स्लाइडन है और टी स्वान है, इन्होंने ये चीज तो बता दी कि जो पादप या जंतु हैं वो कोशिका से मिलकर के बनते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो है इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाया कि जो है कि जो कोशिका होती है वो कैसे बनती है। तो जो है इसके लिए रुडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आते हैं और ये बताते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, वो जो है अपनी पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही क्या हैं, बनती हैं। और इसी को इन्होंने जो है अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जितनी भी जो है जो कोशिका विभाजन के माध्यम से एक कोशिका क्या होती है कि जो है दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे एक कोशिका है, ये क्या करेगी, ये कोशिका विभाजित होगी और अपनी ही जैसी दो नई कोशिकाएं बना देगी। तो ये जो हमारी कोशिका जो विभाजित हो रही है इसको कहा जाता है मातृ कोशिका, मदर सेल कहते हैं। और इसमें जो है जो दो विभाजित होकर के ये जो दो नई कोशिकाओं में बट गई है इसको हम लोग कहते हैं पुत्री कोशिका, डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो कोशिका विभाजन में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक कोशिका से जो है दो कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, बन जाती हैं। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो महोदय ने बताया कि सभी कोशिकाएं क्या हैं, अपनी पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं और इसी को इन्होंने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये आप लोग ये स्टेटमेंट जो है ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट्स किसने दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, या इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यही है जो ऊपर लिखा है कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। अब आइए थोड़ा सा जो है, अच्छा इसको आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका जो है प्रॉपर आप लोग नोट्स जो है क्या है बनाते रहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपका हम लोग साइंस में जो है बेस्ट स्कोर करवा के देंगे। ठीक है, आइए अब इससे संबंधित जो है थोड़ी सी कुछ और भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। अब जैसे जो है देखा जाए कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं कि पूछा जाता है कि बताइए कि जो जीव जगत है, जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो है कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जीवाणु की ही क्या है एक प्रजाति है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अभी जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। तो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है, जो क्या है एक जीवाणु प्रजाति का जो है जीव है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो है जीव जगत की बात तो ठीक है, अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो हमारी जो है कौन सी होती है, शुक्राणु। तो अगर हम बात करें
कि जो है मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, या इसी को कहा जाता है मेल गैमिट्स, नर युग्मक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मक भी कहते हैं, मेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जीव जगत की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये क्या है? ये जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हम बात करें कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है ओवम या अंडाणु, अंडाणु, ओवम, ठीक है। तो जो है मानव में जो सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी है? वो जो है ओवम या अंडाणु है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स, जिनसे हमारा मस्तिष्क क्या होता है? बनता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका। तो ये जो है आपका हम लोगों का सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। और चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो है कि सेल के प्रकार कितने होते हैं, सेल का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं।